एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि पॉजिटिव पेशेंट थे, रिकवर हो चुके हैं अब, और इन्होंने अपना प्लाज्मा भी डोनेट किया है। देखिए कितनी अच्छी बात है। इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किया था कि अगर किसी को प्लाज्मा चाहिए तो ये उन्हें रेडी है देने के लिए। लोगों को प्लाज्मा देके उनमें भी एक हिम्मत दी है, उन्हें भी एक हौसला दिया है और उन्हें भी ज़िंदगी दोबारा जीने का मौका दिया है। सवालों से शुरुआत करते हैं इनसे। पहले आप अपना नाम बताइए। माजिद रशीद शुलू। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? नरवरा श्रीनगर। नरवारा श्रीनगर में रहते हैं आप। फिट एंड फाइन है, ये सिम्टम फ्री है, ये रिकवर हो चुके हैं। कब आपको लगा कि आप में सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं? कैसे सिम्टम्स पैदा हो गए? मुझे सिम्टम्स कोई पैदा नहीं हुए, कोई क्रिएट नहीं हुए। मेरे वो छोटे भाई दिल्ली से आए थे, उसके बाद ही उसको क्वारंटीन लेके उसका टेस्ट पॉजिटिव आया। उसके बाद हमें सारी फैमिली को मेडिकल क्वारंटीन में ले लिया। फिर उसके बाद हमारे फैमिली के मेंबर्स को भी पॉजिटिव आए, जिसमें पहला मैं वो शख्स हूँ जिसका पॉजिटिव आया 5 मई को। उसके बाद मुझे रेनावारे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। फिर उसके दूसरे दिन बाद मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स को भी पॉजिटिव दिखाया गया, जिसमें मेरे 2 साल के बेटे, 5 साल की बेटी थी और 10 साल का बेटा भी था, जिसमें फादर था, अंकल था और मेरी मिसेस भी थी, और मेरे दोस्त भी थे शफात साहब, उसको भी पॉजिटिव दिखाया गया। देखिए आप देख सकते हैं कि इनकी पूरी फैमिली को पॉजिटिव हो चुका था। जहां लोग कोरोना के बारे में सोचते ही डरने लगते हैं, वहीं ये कोरोना को हरा के आ गए हैं। पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिकवरी कि आप रिकवर हो गए, और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर एफर्ट जो आपने प्लाज्मा डोनेट किया और लोगों को दोबारा ज़िंदगी जीने का एक मौका दे दिया। मुझे बताइए, आप हॉस्पिटल में कितने दिन एडमिट थे? मैं 5 मई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। मैं लगभग 29 डेज इन हॉस्पिटल में रहा। अच्छा, 29 डेज। तो क्या आपको हॉस्पिटल्स में कुछ डिफरेंट लगा? कैसे डोजिंग होती थी वहाँ? डॉक्टर्स में कैसा खौफ है? क्योंकि डॉक्टर्स भी बहुत डरे हुए हैं, उन पे बर्डन भी बहुत है। जिन दिनों हम हॉस्टल में थे उन दिनों ज़्यादा बर्डन नहीं था। हम एक वार्ड में 10 बंदे थे, अपने फैमिली मेम्बर्स थे। उन दिनों ज़्यादा वो बर्डन नहीं था उतना। हाँ, डॉक्टर साहिबा आते थे, लगभग 11-12 बजे आते थे दरवाजे के पास, गेट के पास नॉक करके पूछते कुछ ज़रूरत मत है, दवाई मत ज़रूरत है। मगर बाकी कुछ इलाज उतना नहीं हुआ, न तो कोई दवाई दी। अगर कभी सर दर्द लगा या कोई भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम लगी तो फिर कभी पैरास्टामॉल, कभी पेंटॉप वो दे दिया डॉक्टर साहब ने। अच्छा। और जो भी मांगते थे डॉक्टर साहिबान को वो पेश करते थे। जो भी हमारे ज़रूरत है, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, चाहे डायपर भी मांगे वो भी प्रोवाइड किए उन्हें। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि डॉक्टर्स अवेलेबल थे, उनसे जो भी मांगा जाता था वो देते थे। तो कितना टाइम हो गया आपको रिकवर हुए? लगभग 2 महीने होने वाले हैं, 1.5-2 महीने हुए मुझे रिकवर हुए। अच्छा, 1.5-2 महीने देखिए इन्हें रिकवर होके बिल्कुल ये सिम्टम्स फ्री है, कम्प्लीटली रिकवर हो चुके हैं। मुझे बताइए, जैसा कि आपने ट्वीट किया था जहां आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली तमाम लोगों की तरफ से, तो मुझे आप बता सकते हैं कि कैसे आपको आइडिया आया? किसी ने आपको इंस्पायर किया प्लाज्मा डोनेट करने के लिए? कैसे आपको पता चला कि आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं जिससे कि लोगों की जान बच सकती है और आपकी वजह से किसी और को दोबारा ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा? जैसे कि हमने वो सोशल मीडिया पे देखते थे प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा डोनेट कीजिए, मगर यहाँ वो अभी शुरू नहीं हुआ था। जब नर्सिंग होम में इसका इनॉग्रेशन किया गया प्लाज्मा डोनेशन के लिए, जब मैंने देखा, मैंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए फिर खुद ट्विटर हैंडल पे मैंने अपना वो एक मैसेज डाली, जिसको भी ए नेगेटिव प्लाज्मा की ज़रूरत हो वो मुझे कॉल कर सकते, मैं डोनेट के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद मुझे जेवीसी से बहुत सारे कॉल्स आए। फिर मैं जेवीसी फिर लेट आवर्स में मुझे डॉक्टर सुहेल साहब का भी फ़ोन आया। आप बोला आप मॉर्निंग में आ जाइए, आप प्लाज्मा दे दीजिए। फिर मैं नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में गया और प्लाज्मा डोनेट किया। जी, कितनी कॉल्स आई आपके पास? क्या लग रहा है आपको? जहां एक तरफ से प्लाज्मा जिन्हें चाहिए वो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स है, पॉजिटिव पेशेंट्स, और प्लाज्मा जो डोनेट कर रहे हैं वो बहुत कम लोग हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लगता है आपको, इसका क्या रीज़न है? लोगों के अंदर भी वहम है, पता नहीं प्लाज्मा क्या है। जैसे कि प्लाज्मा हम, जैसे कि मैंने दिया एज नॉर्मल, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं वैसे हमने 1 पॉइंट डोनेट कर दिया। उसके बाद वो उसमें प्लाज्मा निकालेंगे। यहाँ जैसे बाहर आउट ऑफ कश्मीर जैसे निकालते थे प्लाज्मा सेल्स, एक साइड प्लाज्मा सेल्स निकलते हैं, दूसरी साइड वो ब्लड वापस जाता है। यहाँ वो वैसा नहीं है। यहाँ बिल्कुल सिंपल
जैसे ब्लड डोनेट करते हैं वैसे एक डोनेट किया, फिर वो उसके बाद वो प्लाज्मा उसमें से निकालते हैं। कुछ लोगों के कन्फ्यूजन्स है कि प्लाज्मा डोनेट करते समय वीकनेस आती है, कोई साइड इफेक्ट होता है, क्या लगा आपको? कोई किसी किस्म की कोई वीकनेस, कुछ ऐसा साइड इफेक्ट लगा आपको या कोई रिस्क लगा आपको देते समय? वैसा तो मुझे कुछ नहीं लगा, मैंने तो इससे पहले भी बहुत बार ब्लड डोनेट किया है, वैसे जैसे पहले किया था वैसे आज भी ब्लड डोनेट किया, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा मुझे, ऐसे कोई घबराने की कोई बात ही नहीं है। तो आपको लगता है कि हॉस्पिटल से बेटर फिर होम आइसोलेशन भी हो सकता है, जहां आप एक दूसरे की केयर टेकिंग कर सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स आपकी केयर टेकिंग करेंगे? एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं हॉस्टल में था विद फैमिली, मुझे हॉस्टल से उससे अच्छा था होम आइसोलेशन में रहना, क्योंकि वहाँ भी हम फैमिली पूरे एक वार्ड में 10 बंदे एक साथ रह रहे थे, घर में कम से कम हम अलग अलग कमरे में रह सकते थे और केयर टेकिंग पूरी तरह से हो जाती। हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रैनावाड़ी हॉस्पिटल के हाउसकीपिंग स्टाफ और जो सर्विस फूड उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। वो वार्ड में आते थे, सफाई वफाई करते बिना डर के वो आते, और एम्बुलेंस ड्राइवर जो हमें हौसला अफजाई करते थे, जिसने पहली बार हमें वो होटल से वो हॉस्पिटल ले आए, उसका नाम नहीं मुझे पता, उसने जमील तो नहीं था? हाँ जमील ही था शायद, हाँ जमील उसका तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार, उसने मेरी फैमिली को भी हौसला अफजाई की, मुझे भी हौसला अफजाई की, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से उसने हमें हिम्मत और हौसला अफजाई दी। कितनी अच्छी बात है। देखिए, जो हमने ऑलरेडी एक रिपोर्ट बनाया था जिसमें हमने एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की थी, जिसमें जमील नाम की एक एम्बुलेंस ड्राइवर से हमने बात की थी, जिसका हमने आपसे कहा था कि देखिए उनकी हिम्मत देखिए कि पॉजिटिव पेशेंट को अपने घरों से उठा के हॉस्पिटल्स में उन्हें डालते हैं और उसके बाद अगर किसी की डेथ होती है तो उनको दफनाते तक है। देखिए नाजरीन, उन्होंने ही इनकी भी मदद की है, इनकी पूरी फैमिली को फ्रॉम होटल टू हॉस्पिटल लेके गए हैं। मुझे पता है, क्योंकि कई लोग टेस्ट कराने से डरते हैं और अगर उनका पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आने से पहले ही वो थरथरा जाते हैं बीमारी का नाम सुनते ही कि पॉजिटिव आ गया है। कहीं कहीं में तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जिनमें कार्डियक अरेस्ट भी हो गया, ये सोचते ही कि पॉजिटिव आ चुका है, उनके लिए क्या कहेंगे आपके? मुझे लग रहा है ये जुकाम खांसी से छोटी बीमारी है। जुकाम खांसी में तो दवाई तो है, इसमें तो दवाई की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें खाली खाना पीना अच्छी तरीके से हो और रेस्ट भी ठीक होना चाहिए, इसमें वैसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है और अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसमें होम आइसोलेशन अच्छा है, अगर किसी को लग रहा है कुछ सिम्टम्स, वो घर में बैठे अलग कमरे में बैठे, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। अभी जैसे देखिए, जब आपका पॉजिटिव आया था तो आसपास का क्या माहौल था, उसका क्या बयान करेंगे आप? क्योंकि आप देख चुके हैं, आप उस फेज से गुजर चुके हैं जो कि सबसे कठिन फेज है, जो लोग सोचते ही थरथरा जाते हैं, कांप जाते हैं, अरे पॉजिटिव। तो वो कैसा माहौल था? क्या लगता है आपको, कोई जिंदगी का ऐसा वाकया था कि जो ये वाला वाकया जो था, क्या ज़्यादा दर्दनाक था? क्या लगा इसमें आपको? मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वाकया यह बहुत ही दर्दनाक था, और जो मेरे इलाके में जो हमसाया बहुत ही खौफ और दहशत में रहे, उस रोड की तरफ कोई चल फिर नहीं सका, और ज़्यादातर जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ बोला आपका भाई 10 दिन पहले आया था, अफवाहबाजी पे ध्यान रखा एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये अफसोस की बात है इसको लेके कि लुकन क्या ये स्थिति बन। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, ये कोई उतनी बीमारी नहीं है जिससे वहम से हम मर जाए। डर हमारे अंदर है, वो डर को दूर कीजिए, खौफ मत रखिए। ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, ये नॉर्मली विदाउट मेडिसिन ये ठीक होती है, सिर्फ डिस्टेंस रखनी है, होम आइसोलेट रहना। अगर किसी को सिम्टम्स लगे, इसमें कोई वहम की ज़रूरत नहीं है, इसमें डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, डॉक्टर जो हिदायत देंगे उसको फॉलो करना है, बाकी कोई वहम खौफ की ज़रूरत नहीं है। और जो पेशेंट्स रिकवर हुए हैं, जो पॉजिटिव पेशेंट्स रिकवर हुए हैं, वो प्लाज्मा देने के लिए आगे आए। मेरी लोगों से यही अपील है, वो सामने आए। 8000 के करीब लोग रिकवर हुए हैं, अगर वो एक पॉइंट डोनेट करेंगे, 8000 प्लाज्मा पॉइंट्स हमारे सामने रहेंगे, 8000 पेशेंट उनसे ठीक हो जाएंगे। इसमें कोई वहम की बात नहीं। मेरी लोगों से यही अपील है, वो आगे आए और अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे लोगों के लिए देखिए, ये हमारी एक स्टेट के शान है,
इनकी हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है। और सरकार से भी चाहते हैं कि ये लोग सरकार से चाहते हैं कि प्लाज्मा जो कैंप्स है, प्लाज्मा बैंक्स जो है वो पर डिस्ट्रिक्ट, ईच डिस्ट्रिक्ट में प्लाज्मा बैंक्स बने, ताकि लोगों को जो है दूर दूर से स्किम्स या जेवीसी ऐसे हॉस्पिटल्स में ना आना पड़े। उनके जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा बैंक्स पर ईच डिस्ट्रिक्ट में उनके प्लाज्मा बैंक्स बने और इनकी हौसला अफजाई ऐसे ही होते रहे। और जैसे कि अवेयरनेस होती है कोरोना वायरस को लेके कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, वैसे ही अवेयरनेस प्लाज्मा को लेके भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक भी लोग कंफ्यूज है कि प्लाज्मा होता क्या है, कैसे डोनेट किया जाता है, एक्चुअली होता क्या है। तो लोगों में जो ये कंफ्यूजन है यह अवेयरनेस से भी दूर हो सकता है। इसमें अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। मैं श्रीनगर से कश्मीर क्राउन की तरफ से फजा ज़ैनब।